चलिए 26 अप्रैल 2025। नेक्सस जीएस में आप सभी का स्वागत है। और आज जो टेस्ट है वो आपका अप्रैल माह का टेस्ट है। आज 26 अप्रैल हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 25 दिन का जो टेस्ट है वो आपका कंसीडर्ड कराया गया है। 20 क्वेश्चंस हैं और अप्रैल महीने के 3 से 4 टेस्ट होंगे और ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी से कवर अप हो जाएंगे। चलिए, और ये जो सीरीज़ चलाई जा रही, जो भी एग्ज़ामिनेशन आपके आने वाले हैं, कोई भी आपका एग्ज़ामिनेशन आने वाला होगा, सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत कर देते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी वित्त सचिव के रूप में निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन सही होगा। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में बना है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। ये पंबन का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये आपका इसका थीम है। नेक्स्ट है, इसमें आपका 2 ऑप्शंस हिट हो रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए योग हो गया, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए योग भी सही कह सकते हैं अगर इस तरह से प्रश्न आ ही जाए। तो फिलहाल जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। नेक्स्ट है, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो 37वें कथक महोत्सव 2025 का जो आयोजन हुआ है हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य में 15 स्थान के नाम बदलने की घोषणा की है। अच्छा बताइएगा कि उत्तराखंड जो स्टेट है वहाँ के इस समय राज्यपाल कौन है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट है, छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो 6th जो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन है उसके बारे में बात करें, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इसमें 4 अप्रैल 2025 को छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में हुआ। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में पूनम गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन सही होगा। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? तो हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। बी ऑप्शन सही होगा। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया? रिपीट हो गया, वंदना कटारिया। भारत और अमेरिका के बीच में त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन हुआ, यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसके बारे में हम लोग और बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का आयोजन हाल ही में किया गया है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपका थल, वायु और जल त्रिसेवा तीनों से संबंधित है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के बारे में बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो हुआ राज्यसभा में पारित हुआ है और इसके पक्ष में करीब 128 वोट और विपक्ष में करीब 95 मत पड़े थे। क्वेश्चन पूछ रहा है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा में कितने मतों से पारित हुआ? तो कितने मतों से पारित हुआ? 128 मतों से पारित हुआ। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने देश भर में करीब 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। पहला ऑप्शन सही होगा। महाराष्ट्र सरकार ने किस कंपनी के साथ राज्य में 3 एआई उत्कृष्ट केंद्र खोलने हेतु समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ राज्य में 3 एआई उत्कृष्ट केंद्र खोलने के लिए हाल ही में समझौता किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट। मीडिया रणनीतिकार निखिल सिंघल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मीडिया रणनीतिकार हैं निखिल सिंघल, इनको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व रंगमंच दिवस, तो विश्व रंगमंच दिवस जो मनाया जाता है वो 3 अप्रैल को मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देखिए ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, इसमें आपका जैसे मंथली वाइज मैं आपका जो टेस्ट सीरीज़ है वो कंप्लीट करा दूंगा।
तो अगर एक महीने के 4 टेस्ट होते हैं तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 20 चौका 80 क्वेश्चन, ठीक है। और 80 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। 80 प्रश्न अगर आपको एक महीने में मिल गए तो समझ लीजिए कि मोर देन इनफ है। अगर इसी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अगर पूछा जाता है तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लगेगा कि हाँ ये एक्सपेक्टेड ही हैं, ये पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को इस सीरीज़ में लिया जा रहा है। आप क्वेश्चंस का पैटर्न देख सकते हैं, जिस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, ये एग्जामिनेशन कोई भी इंडिया का हो, किसी भी एग्जामिनेशन का हो, ठीक है, पैटर्न लगभग से यही पूछा जाता है कि कौन से किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोगों को समझ में आता होगा। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता हैं मनोज कुमार साहब, इनका निधन हो गया था, तो इन्हें 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था। तो क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक का हाल ही में देहांत हो गया, जिन्हें 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो अभी रिसेंट में किसका डेथ हुआ है? मनोज कुमार साहब का डेथ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को किस देश ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है? तो श्रीलंका ने सम्मानित किया है। बहुत ऑप्शन आसान था, सी ऑप्शन सही है। द्रौपदी मुर्मू जी को, भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनको किस शहर की सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो संभवतः सभी लोगों ने सुना होगा। नेक्सस जीएस को जो पेड बच्चे हैं, जो पेड स्टूडेंट हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा। लिस्बन की सिटी की जो सिटी ऑफ ऑनर है, उससे हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया, तो लिस्बन शहर की। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो वर्ष 2025 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी की जाएगी, सी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 का जो आयोजन हुआ 8 से 22 अप्रैल को हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा। भागीरथ ऐप किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जल संरक्षण हेतु लॉन्च किया गया है? तो भागीरथ ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जल संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये 20 प्रश्न थे, और ये 20 प्रश्न जो बनाए गए हैं वो 1 से 10 अप्रैल तक के बीच में बनाए गए हैं। 1 से 10 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है उससे बनाए गए हैं। 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, और एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा है, उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो सीरीज़ है, करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, शाम को 6 बजे नेक्सस जीएस के फेसबुक चैनल और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। इसका जो पीडीएफ है नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे अगर आप सर्च करते हैं तो नेक्सस जीएस बाई अतुल सर आपको सर्च करना पड़ेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।